मुंबई मेट्रो में स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए अब खबरें विस्तार से। मुंबई पुलिस ने एक बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इनसे 5 बच्चे भी बरामद किए गए हैं जिन्हें इस गिरोह ने 2.5-3 लाख की रकम लेकर निसंतान दंपतियों को बेच दिया था। ये लोग ज्यादातर गरीब लाचार लोगों के बच्चे चुराते थे क्योंकि ऐसे लोग पुलिस पर अपने बच्चों की तलाशी के लिए दबाव नहीं बना पाते थे। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये सारी आरोपी महिलाएं खुद मां हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को चुराकर बेचने में इनके मन में कभी दया नहीं आई। पुलिस ने इस गिरोह के पास से 15 दिन के बच्चे से लेकर 1.5 साल के बच्चों को बरामद किया है। ये गिरोह पुलिस की पकड़ में इस महीने गायब हुए मुंबई के इस बच्चे की तलाश करते हुए आया। इनमें से एक आरोपी महिला इस बच्चे के पड़ोस में रहती थी। आरोपी महिला भी बच्चे के गायब होते ही गायब हो गई। इसके बाद बच्चे के माँ बाप के शक जताने पर आरोपी महिला की तलाश करते हुए इस गिरोह का खुलासा हुआ और इस बच्चे को गोवा से बरामद किया गया। ये गिरोह थाना उल्लासनगर के साइड में तैयार हुआ था और ये इनका बेचने का जो एंड पॉइंट है वो गोवा में। इनसे पूछताछ में पुलिस को पता चला कि इन्होंने मुंबई और ठाणे से 6 और बच्चे चुराकर बेचे हैं। पुलिस ने इन सभी बच्चों को बरामद कर लिया है और उनके घर वालों को सौंपे जाने की प्रक्रिया चल रही है। और भी बच्चे हमें उम्मीद है कि इसमें शायद और 3 बच्चे मिल सकते हैं, ऐसा हमको अनुमान है। इस बच्चा चोर गिरोह के 2 और सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गैंग के सभी सदस्य का काम अलग अलग बटा हुआ था। कोई बच्चे के बारे में जानकारी निकालता तो कोई उसको चुराता और दूसरा ये पता लगाता कि किस दंपत्ति को बच्चे की जरूरत है और जैसे ही इन लोगों को जरूरतमंद दंपत्ति मिल जाते तो ये बच्चा उन्हें 2.5 से 3 लाख में बेच देते और ये कहकर बेचते थे कि बच्चे का बाप मर चुका है, माँ की दूसरी शादी हो रही है और वो पति इस बच्चे को रखना नहीं चाहता। मुंबई से लतीफ शेख और एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। राम मंदिर लगता है बीजेपी के एजेंडे पर एक बार फिर से आ गया है, पर जिस राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं वो अयोध्या वाला मंदिर नहीं है बल्कि मुंबई का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बीजेपी ने राम मंदिर रखा है। विपक्षी नहीं, इस बार तो बीजेपी शिवसेना भी इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए। अयोध्या में न सही मुंबई में ही बीजेपी सरकार गुरुवार को मुंबई में राम मंदिर का उद्घाटन करेगी। वेस्टर्न लाइन पर बनकर तैयार हुए मुंबई लोकल के नए रेलवे स्टेशन का नाम है राम मंदिर, जो जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच ओशिवाड़ा में पड़ेगा। इसके नाम पर राजनीतिक तूतू में शुरू हो गई है। उद्घाटन से पहले ही ओशिवरा में बना यह नया स्टेशन विवादों से घिर गया है। कई लोग मानते हैं कि इसे राम मंदिर नाम देना एक सियासी चाल है। विरोध करने वाले ये कहते हैं कि यूपी चुनाव के मद्देनजर स्टेशन को राम मंदिर ये नाम दिया गया है। तो कई लोग ये भी मानते हैं कि बीएमसी चुनाव के मद्देनजर जोगेश्वरी और गोरेगांव में बड़े पैमाने पर रहने वाले उत्तर भारतीय समाज को बीजेपी अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। यूपी में चुनाव है, ये निश्चित बात है। मुंबई में भी महानगर पालिका के चुनाव है, ये सच है। लेकिन इससे कोई स्टेशन के नाम को लेकर ऐसा कोई विषय नहीं है। मैंने आपको पहले ही जो आपने प्रश्न किया उसमें ही मैंने आपको बताया कि इस तरह का कोई विषय नहीं है। लोगों की जो चाहत थी, लोग चाहते थे कि यहाँ पर राम मंदिर, नया स्टेशन बन रहा है तो राम मंदिर के नाम से बने, क्योंकि जो सारा परिसर है वो राममय है, सब चीज़ राम के नाम से ही। जो फाटक है वो भी राम मंदिर फाटक कहा जाता है उसको भी, जो ईस्ट और वेस्ट को क्रॉस करते हैं, तो इसलिए रखा गया। ऐसा कोई भी विषय नहीं है कि यूपी में चुनाव चल रहे हैं। विपक्ष बीजेपी पर बहुसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहा है। जो पार्टी पूरे देश में राम मंदिर के नाम पर 3-4 दशकों से राजनीति करती रही, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की राजनीति सफल नहीं हो पाई। कहीं न कहीं मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर जोगेश्वरी और अंधेरी के बीच में, गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच में जो ओशिवरा स्टेशन था उसका राम मंदिर नाम रखा गया है। यहाँ तक कि सहयोगी शिवसेना भी बीजेपी से इस मामले पर नाराज है। शिवसेना को लग रहा है कि बीजेपी उसका एजेंडा हाईजैक करना चाहती है। राम मंदिर तो हो गया, राम मंदिर उधर वो करेंगे नहीं करेंगे मुझे मालूम नहीं, उनको भी मालूम नहीं, लेकिन समझो किसी के प्रयास से अगर राम मंदिर होता है तो उसका श्रेय लाटने का ये काम भाजपा वाले करते। ऐसा नहीं, हम लोग किसी का श्रेय लेते नहीं और हमारा श्रेय किसी को देते नहीं।
हाल ही में सरकार ने एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रभादेवी करने का प्रस्ताव पारित किया है। 1995 की बीजेपी शिवसेना सरकार ने ही बम्बई से बदलकर शहर का नाम मुंबई कर दिया था। इसके बाद वीटी का नाम भी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। सूत्रों की माने तो सरकार के एजेंडे में और भी जगहों के नाम बदले जाने का प्रस्ताव है। क्या बीजेपी को मुंबई का राम मंदिर बीएमसी चुनाव में कुछ फायदा दिला पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आम लोगों को तो असली खुशी राम मंदिर से तब मिलेगी जब उनका सफर आसान होगा। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।